नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का कोना कोना विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में कई राज्यों के कृषि और पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नरेंद्र तोमर ने हरियाणा सरकार के कार्यों को यहां पर जमकर सराहना की है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश को विकास की दिशा में एक नया रफ्तार मिल रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब हरियाणा सरकार की ओर से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रही है। इसके साथ ही सरकार विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48% तक कमी आई है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के कृषि और पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान नरेंद्र तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे, ये सरकारों की जिम्मेवारी है। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा पराली के जीरो बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, नरेंद्र तोमर ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकारों को 3,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकारों द्वारा 2,675 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2,42,000 से अधिक मशीनें और उपकरण खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि पराली का किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकारों को कदम बढ़ाने चाहिए। दरअसल हरियाणा की मनोहर सरकार भी किसानों को धान न उगाने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। अपनी दोगुनी आय करने के लिए हरियाणा के किसान बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे किसानों को भरपूर मुनाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते किसानों को न सिर्फ फायदा हो रहा है, बल्कि हरियाणा के किसान समृद्ध भी हो रहे हैं। वहीं बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48% तक कमी आई है। उन्होंने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को धान न उगाने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और किसानों ने धान को छोड़कर अन्य फसलों की खेती की। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि राजस्थान में गौशालाओं और गुजरात में पैकेजिंग के लिए पराली के उपयोग की कोई संभावनाएं हैं। इसके लिए केंद्र सरकार माल ढुलाई के लिए कोई विशेष पैकेज का प्रावधान कर राज्य सरकार का सहयोग करे।
इससे पराली के व्यावसायिक उपयोग के कई विकल्प खुलेंगे। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, कृषि विभाग के निदेशक नरहरि सिंह बांगड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद, मिट्टी और पानी के कुल 2916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेश वासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन के दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है।
ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरापरिवार.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है
जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता में क्या कुछ है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सोलर चार्जर इन्वर्टर योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी, साल 2023। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं कपिल पंत हिसार से। कपिल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर गोपाल गोयल, जो कि जिनसे CMO के पद पर काबिज है। सुनिए। निरोगी हरियाणा प्रोग्राम माननीय राष्ट्रपति ने 29 नवंबर 2022 को इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। तो उसके बाद से हम लगातार हरियाणा में जींद जिले में जो अंत्योदय फैमिली हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, वो अंत्योदय फैमिली हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करनी है। इसके अंदर हमने जो 6 ग्रुप में फैमिलीज को 6 ग्रुप में डिवीज़न किया हुआ है कि 6 महीने तक के बच्चे, 6 महीने से 5 साल तक के, 5 से 18 साल तक के, 18 से 40 और 40 से 60 और 60 से ऊपर। तो हम इन 6 डिवीज़न करके सभी मरीजों का टेस्ट करते हैं, उनका वो करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब तक 29 नवंबर जब से हमारे यहाँ से चालू हुआ है और आज तक हम 91,691 मरीजों को निरोगी हरियाणा प्रोग्राम के तहत एग्जामिन कर चुके हैं। इसमें से 20,862 पेशेंटों के हमने ब्लड, यूरिन ये टेस्ट किए हैं। नॉर्मली हम इसके अंदर अनीमिया चेक करते हैं, CBC, एक ब्लड शुगर, एक ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास जितनी सुविधा उतने टेस्ट करते हैं। सभी पेशेंटों की फिलहाल ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ के कर नहीं पाते हैं। और अब तक हम जो है 13,355 हमने इसमें रोगी निकाले हैं, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा 4876 पेशेंट अनीमिया यानी खून की कमी के निकले हैं। तो इस तरह से एक डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है। अब जो 4876 पेशेंट अनीमिया के हैं, इसका बिल्कुल सिंपल इलाज है। उनको समझाना भी, आयरन ज़्यादा खाना, आयरन की उनको गोलियाँ देते हैं और मरीज़ को समझाते हैं कि घर में ही जो पौष्टिक आहार है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है वो खाएं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और धीरे धीरे इसका विस्तार हम करते जा रहे हैं। जो हमारे पास फिलहाल ब्लड टेस्टिंग की कुछ दिक्कत है, अदरवाइज हमारी सारी टीमें जिले में लगी हुई हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने पेशेंट एग्जामिन करें सब काम ब्लड टेस्ट करें। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 नवंबर 2015, बी 13 जनवरी 2019, सी 26 अप्रैल 2020, डी 20 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजयी। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोहर रथ को जनता तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तो प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के इतना ही। नमस्कार।